हमारे संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के जुगल चरणों में अनंत बार नमन है। पूज्य जो हमारे आए हुए हैं सज्जन वृंद, माताएं, बहन, जो भी सत्संग में आए हुए हैं, जो नहीं भी किसी कारणवश आ पाए हैं सत्संग में, मैं सबों को नमन करती हूँ। यहाँ पर हमारे मनोज बाबू के यहाँ बराबर सत्संग होता है और यहाँ पर सत्संग का गढ़ है। बहुत सत्संगी माताएं बहन लोग हैं। सत्संग से यहाँ के लोगों को बहुत प्रेम है। बहुत का अर्थ क्या होता है जानते हैं? ना इतना प्रेम है कि उसके विषय में इस मुखार बिंद से कहा नहीं जाए। बहुत का मतलब यही होता है। इतना प्रेम है यहाँ पर, जो पास पड़ोसी अगल बगल इस गांव में हैं, सबों को बहुत सत्संग से प्रेम है। और जिनको सत्संग से प्रेम है उनको किनसे प्रेम है? ईश्वर से प्रेम है। जिसको सत्संग से प्रेम है उनको ईश्वर से प्रेम है। इसलिए कि सत्संग जो है ना, परमात्मा का निज अंग है। और ईश्वर के संबंध में हम लोगों को जानकारी देने के लिए, किस तरह से हम लोगों को जानकारी हो, हमारे मनोज बाबू बड़े प्रेमी हैं सत्संग के। इनकी माता जी जो है, इनके समस्त परिवार सत्संगी हैं। इनके ननिहार अभी आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी बधू, मेरी बेटी भी है। और हमारे मनोज बाबू का भाई का बधू भी है। यानी यह सत्संग से हम लोगों का जड़ इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है। जिस तरह से हम पौधा लगाते हैं और उसमें पानी डालते डालते, उसमें सिंचाई करते करते उसका जड़ मजबूत हो जाता है, उसी तरह से सत्संग एक ऐसी चीज है कि मानव का जड़ जो है मजबूत हो जाता है। हम लोग यहाँ पर बराबर सत्संग करते हैं और आप लोग बहुत लंबे समय से सत्संग में आते हैं, सत्संग की वाणी को सुनते भी हैं, समझते भी हैं। बड़े बड़े संत महात्मा लोग आप लोगों के बीच में आते हैं। हमारे यहाँ के गुरुदेव बाबा हैं, वे नाम के भी गुरुदेव हैं। और जो है वे आप लोगों को गुरुदेव से सीख लेने के लिए अच्छी तरह से हम लोगों के बीच आते रहते हैं, उपदेश करते रहते हैं। उनका प्रवचन भी साधनामय होता है। बड़े शैली के साथ आप लोगों को, हम लोगों को समझाते हैं। हम लोग ही अभी पाठ में भी बड़ा अच्छा प्रसंग सुन रहे थे और पाठ के क्रम में उसमें आई त्याग की बात, भक्ति की बात, वैराग्य की बात, कि जिन्होंने त्याग किया उन्हीं से भक्ति हुआ। ये भी सारी बातें हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे। और ये भी सुने, इस धरती पर बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए, धर्मात्मा राजा, एक पर एक धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा महाराजा लोग आए और उन्होंने पुत्र की अभिलाषा से या अपने आप को जानने की अभिलाषा से या ईश्वर के दर्शन के ख्याल से इस धराधाम पर आकर उन्होंने बड़े लंबे समय तक तपस्या किया। और जब उनकी तपस्या प्रारंभ हुई, वे जब जिद्दी बनकर के तपस्या में लग गए, तो उनके बीच जो है हजारों हजार बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, हजारों हजार बार वर मांगो, लेकिन धैर्य के साथ वे जो है तपस्या में लीन रहा।
उसी तरह से हम लोग धैर्य के साथ गुरुदेव के विश्वास, उनके चरणों पर विश्वास हम लोगों का है और लंबे समय से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। हम लोग अभी उस राम के विषय में श्रवण कर रहे थे, जिस राम के विषय में इस मुख से वर्णन करने में नहीं आता। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। जिस भगवान श्री राम के विषय में इस मुख से वर्णन करने योग्य नहीं है और इस वाणी से कहने योग्य नहीं है उसकी कथा और उनकी व्याख्या और उनके विषय में सिर्फ हम लोग जैसे कह करके सिद्ध करते हैं, दृष्टांत देते हैं। और श्री राम को पुत्र रूप में आने के लिए कई कल्प की बात है। प्रथम कल्प की बात है, मनु और शत्रुपा ने बड़े लंबे समय तक तपस्या किया था और उनकी क्या प्रार्थना थी, उनका क्या अभिलाषा था। वे लंबे समय तक जो है तपस्या कर रहे थे। हम लोग भी तपस्या, हम लोगों को तपस्या करने के लिए बताया गुरु महाराज। ये जप जो है ना, ये तप है। हम लोगों को जो संत मत में पहली साधना बतलाई गई है, ये जप जो है ये तप है। गुरु जाप जपन साचो तप है, सकल काज सारणं। संत मत की पहली प्रक्रिया क्या है? जप है। इसमें कि हम लोगों को सब काम करते हुए जप करने को बतलाया गया है। और यही तप जो है मनु शत्रुपा जी ने बड़े लंबे समय तक किया और उनका आराधना, उनका पुकार और उनकी चाह, उनकी इच्छा क्या थी? अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। उरय अभिलाषी निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। हम लोग तो गरीब अमीर अनपढ़ यानी विद्वान और एक पर एक हम लोग जो है सौंदर्यवान, बलवान, ताकतवर, यानी हम लोग ये आए हुए हैं तो हम लोग सोचते होंगे कि लंबे समय से सत्संग कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ जो है विशेष लाभ नहीं दिख रहा है। लेकिन हमारे मनु और शत्रुपा जी का देखिए, लंबे समय तक एक बार हमारे पास वरदाता नहीं आए हैं। अगर यहाँ पर जितने सत्संगी हैं सबों से पूछा जाए कि आपके पास वरदाता आए हैं कि बेटा वर मांगो, वर मांगो, जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो गुरु महाराज का भी ये भी हम लोगों को पूछा जाए कि गुरु महाराज का दर्शन हुआ है तो हम लोग चुप रह जाएंगे। लेकिन देखिए हमारे गुरुदेव के शिष्य जो परम शिष्य थे, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, और द्वितीय शिष्य थे पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज। उनकी भजन में हम लोग सुनते हैं ना, बराबर सुनते हैं बराबर। गुरु जुगती से ताकू गगन में तब झलका एक तारा रे, यह तारा गुरुदेव बताया ज्योति महल का द्वारा रे, यह तारा गुरुदेव बताया ज्योति महल का द्वारा रे। अभी अगर हम लोगों से पूछा जाए कि आंख बंद करते हैं तो कुछ दिखने में आता है, लंबे समय से हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो हम लोग चुप रह जाएंगे, चुप रहेंगे ना, हम लोग चुप रह जाएंगे, कुछ नहीं दिखता है। इसलिए क्यों नहीं दिखता है कि जब हम लोग आंख बंद करते हैं तो मेरी दृष्टि जो है बिखरी हुई रहती है और मेरा मन जो है और विशेष चंचल हो जाता है। आंख बंद करने पर और विशेष चंचल हो जाता है। आंख खुला रखने पर तो जितना दूर तक हम लोग देखते हैं इतना ही दूर तक देखते हैं, लेकिन आंख बंद करने पर जो है और हम लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। शरीर तो बैठा रहता है लेकिन हम दिल्ली, बम्बई और बेटी के यहाँ, बधू के यहाँ, यानी कहाँ कहाँ हम चले जाते हैं। हमारे बीच बड़ा बड़ा सत्संग होता है,
यहाँ पर फलौत में जो है अधिवेशन कितना बड़ा बड़ा सत्संग हुआ है, लेकिन अगर किसी एक भी सत्संगी को पूछा जाए कि हम लोग कितना देर तक अभ्यास में बैठते हैं, क्या 1 घंटा बैठ पाते हैं, क्या 3 घंटा बैठ पाते हैं, क्या आंख बंद करके कुछ दिखाई देता है, क्या मेरा मन एकाग्र हुआ है, तो हम लोग सब चुप्पी साध लेंगे, चुप साध लेंगे ना, सब कोई चुप साध लेंगे। यही क्यों? तो इसलिए कि हम लोग सत्संग में जाते हैं तो हम लोगों का पूरा सिमटाव जो है, मन सिमट जो है, मन एकाग्र से मन को सिमट करके अपने को, शरीर को तो सिमट लेते हैं लेकिन मन को नहीं सिमट पाते हैं। मन को सिमट करके हम संतों की वाणी को श्रवण नहीं करते हैं। अगर सुनेंगे तो फिर दूसरी बार सुनना न पड़ेगा, इतना बार सत्संग होना जरूरी नहीं है, इसलिए कि हम लोगों का उम्र कम ही ना है, कम ही उम्र है हम लोगों का, 60, 70, 80 साल का उम्र है हमारे। देखिए अभी आप लोगों को हम मनु शतरूपा का एक चौपाई कह दिए, क्या कहे बोलिए? तो अगर आप पूछेंगे कि क्या कौन सा चौपाई बोले रामायण का, तो हम लोग सब चुप रह जाएंगे, इसलिए कि हम लोगों का स्मरण शक्ति जो है मेरा संसार में रहता है। अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे लक्ष्मण जी महाराज जो है निषाद जी को उपदेश दे रहे हैं। निषाद जी को जंगल में है और तमसा नदी के किनारे राम, भगवान श्री राम और सीता मैया सोई हुई है, और जो है ये निषाद जी कैकेयी माता को दोष दे रहे हैं। इसलिए निषाद को कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु बराता। हम लोग आए हैं सत्संग में लेकिन वधु को नहीं लाए, वधु आई है साथ में, मेरे साथ में नहीं लाए, अपनी बेटी को साथ में नहीं लाते हैं। हम लोग तो बूढ़ा हो गए, हम लोग लंबे समय से सत्संग किए लेकिन सुनते हैं और मनन करते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन हमारी जो बच्ची है, हमारी जो पतहू है, उन लोगों का स्मरण शक्ति तेज है, इसलिए कि युवावस्था है उन लोगों का। उन लोगों को सुनाने के लिए जब हम यत्न करेंगे, जब मेरी चाह होगी मेरे परिवार के लोग सुने और समझे, जीवन में उतारे, तो हम लोगों का और विशेष जो है जागृति होगा। सिर्फ बड़े बड़े सत्संग में हम लोग भीड़ देखते हैं और जाते हैं, और हम आप लोगों को कह रहे थे कि मनु शतरूपा के मन में यह अभिलाषा हो गया कि हम अपने आंखों से उस प्रभु का दर्शन करें, इस आंखों से मैंने प्रभु का दर्शन करूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हमारे बड़े ही धर्मात्मा राजा दशरथ जी के राजा धीराज दशरथ जी के मन में पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा जगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक वारी भूपति मन माही, अभय ग्लानि मोरे सुत नाही। राजा दशरथ जी के महाराज के मन में हुआ कि मुझे
जो है ये मेरा अवस्था जो है बीता जा रहा है, लेकिन मुझे भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। मुझे जो है एक भी संतान नहीं है। इन्होंने अपने गुरुदेव को याद करते हैं। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु को याद करते हैं राजा दशरथ जी महाराज। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरुदेव से अर्जी विनती प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव का हृदय पिघल जाता है, उनकी कृपा हो जाती है और निज दुख सुख सम गुरु ही सुनायऊ, गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ। अपने दुख की बात जो है गुरुदेव के बीच रखते हैं राजा दशरथ जी महाराज। निज दुख सुख सम गुरु ही सुनायऊ, गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझायहु। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इन्होंने रास्ता बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं कि जो है श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित करके बुलाया जाए और जो है पुत्रेष्ठ यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन जो है उनके द्वारा होगा, तो पुत्र जो है प्राप्ति का अभिलाषा जो है राजा दशरथ जी महाराज का पूरा हो जाएगा। कहते हैं आप धैर्य रखिए, समझाते हैं कि आपको पुत्र होगा और वह तीनों लोकों में जस करने वाला और भक्तों के दुख को हरने वाला पुत्र होगा। आप घबराइए मत। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप घबराइए मत, जो है 4 पुत्र आपके कुख में आएगा और भक्तों के दुख को हरने वाला होगा। ऐसा पुत्र जो है तीनों लोकों में जब तक यह धरती रहेगा तब तक जसगान ऐसा जस करने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। आप घबराइए मत, धैर्य देते हैं हमारे गुरु वशिष्ठ जी महाराज। हम लोग अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे, भगवान श्री राम का जन्म हुआ, चारों भाई वारी वारी से चारों भाइयों का आगमन हुआ। जब कुछ बड़े हो गए तो इनको जब इनका लालन पालन होने लगा, जब कुछ बड़े हो गए तो विश्वामित्र जी को स्मरण होता है। इनके ऊपर कुछ दुख का सामना आ जाने के बाद इन्होंने भगवान को याद करता है, सोचते हैं कि जाना चाहिए अयोध्यापुरी और राजाधिराज दशरथ जी के प्रांगण में जो चारों पुत्र जो है टहल रहे हैं छोटे बड़े के रूप में, उनका दर्शन भी होगा और जो है यज्ञों का नष्ट जो होता है, मैं यज्ञ करता हूँ और यज्ञ जो है दैत्यों के द्वारा विध्वंस हो जाता है, उस यज्ञ को पूरा करने के लिए भगवान आएंगे तब मेरा यज्ञ पूरा होगा। विश्वामित्र जी महाराज जाते हैं। अब तो अंतिम अवस्था में राजा दशरथ जी महाराज को पुत्र हुआ था और कौन संत महात्मा के साथ अपने पुत्र को जाने देता है। आग्रह निवेदन राजा दशरथ जी से किया, लेकिन इनकी इच्छा न थी कि मैं अपने पुत्र को जाने दूं, लेकिन गुरुदेव का आदेश होता है, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिन्हीं के कृपा दनुजरन मारे। वे तो
गुरु की कृपा को भगवान भी समझते हैं। उन्होंने भी गुरु का सम्मान और आदर देते हुए उन्होंने संसार में अपने जस को फैलाया। गुरुदेव आ जाते हैं, गुरु वशिष्ठ जी महाराज, उनकी आज्ञा हो जाती है, नहीं जाने दीजिए, आपके लिए जो भी काम करेगा तो हित का ही काम करेगा। अब भगवान श्री राम जा रहे हैं, जाते जाते आगे आगे हमारे विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों चल देते हैं। जाने की आज्ञा तो नहीं मिल रहा था, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जाने दीजिए। राजा दशरथ जी कहते हैं बेटा जाओ मुनि के साथ सेवा में नित रहियो री, बेटा जाओ मुनि के साथ सेवा में नित रहियो रे। क्रोध करे तो सहियो बेटा, क्रोध करे तो सहियो। अब बेटा जाओ मुनि के साथ सेवा में नित रहियो रे। विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण। जाते जाते अब देखिए उनकी यात्रा कितनी लंबी है, कितनी लंबी है, कहाँ तक जा रहे हैं। अब यज्ञ जो है ताड़का का बद्ध हुआ, विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ और जाते जाते अब कहाँ तक चले जाते हैं, जनकपुर तक इनकी यात्रा होती है। जब इनका आगमन जनकपुर में होता है, जब वहां के सारे नगरवासियों को पता चला कि हमारे राजा दशरथ का कुमार जो है बड़ा सुकुमार है और ये वहां से पैदल चल दिए हैं, तो वहां के नगरवासियों को बड़ा दर्द होता है। और जब धनुष यज्ञ में इनका पहुंच होता है, धनुष यज्ञ में विजय की इनकी विजय, भगवान श्री राम का विजय होता है और जब सीता जी इनको प्राप्त हो जाता है तो वहां के सखी सहेली, सीता की सखी सहेली जो है पूछते हैं, पूछताछ करते हैं मैथिली भाषा में। ऐली ऐ कुना हो राम जी, ऐली ऐ कुना, ऐली ऐ कुना हो राम जी, ऐली ऐ कुना। पाऊँ पाई दाला चाली के, ऐली ऐ कुना। पाऊँ पाई दाला चाली के, ऐली ऐ कुना। इतना कठिनाई को झेलते हुए हमारे भगवान श्री राम जा रहे हैं। जाते जाते कहाँ तक गए, लेकिन किसी को दर्द नहीं है। हम लोग जीव जो है इतना अनजान है, इतना अनभिज्ञ है, इतना सठ सुध रही सतसंगति पाई। हम लोगों के पास जो है इतनी बड़ी अज्ञानता है कि हम लोग जो महापुरुषों के विषय में समझ नहीं पाते। इसलिए हमारे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा सुनी समुझहि जन मुदित मनाओ, मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग। पाऊँ पाई दल चली के, ऐली ऐ कुना। राम जी ताड़का के बद्ध कैली ऐ कुना। राम जी ताड़का के बद्ध कैली ऐ कुना। इधर देखिए हम लोग अहिल्या माता जो स्तुति कर रही है, पत्थर बन करके मार्ग में पड़ी थी, वो भी प्रकट हो जाती है। जैसे ही भगवान श्री राम का चरण जो है भूल से, जो पतिव्रता नारी होती है, आज पढ़ रहे थे हम सुबह के सत्संग में कि एक पत्नीव्रत और एक पतिव्रता स्त्री को बनना चाहिए, जिसका जो एक पति के साथ अपना जीवन जो है निर्वहन दुख सुख सहते हुए अपना जीवन निर्वहन करती है, उनके ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। गुरुदेव भी उनके ऊपर खुश होता है। बेविचारिणी नारी जो होती है, वह उल्टा नारी जो है वह तो सारे कुल को जो है नष्ट करके बैठ जाती है। इसलिए हमारे भगवान श्री राम जो है, माता अहिल्या जो पत्थर बन करके पड़ी थी, उनमें पैर नहीं छुआते, अपना चरण नहीं छुआते हैं। पतिव्रता नारी जो होती है उनका सम्मान करते हैं भगवान, भूल से छुआ जाता है, माता अहिल्या प्रकट हो जाती है। अब देखिए पत्थर से माता अहिल्या बन करके खड़ी हो गई, और सिर्फ खड़ी नहीं हो गई, चुप साध कर नहीं बैठी, चुप साध कर नहीं बैठी है,
प्रार्थना करती है, वंदना करती है। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, अप्रगट भई शिव शीस धरी। अजही पद सुर सरिता परम पुनीता, अप्रगट भई शिव शीस धरी। असोई पद पंकज जेहि पूजता यजा, सोई पद पंकज जेहि पूजता यजा, मम सिर धरत कृपालु हरि। अहिल्या माता मार्ग में खड़ी हो जाती है, वंदना करती है, प्रार्थना करती है। जिसके चरणों से परम पवित्र गंगा की धारा निकली हुई है, जही पद सुर सरिता परम पुनीता, और जो जिन्होंने इनको सर पर अपने सर पर धारण किया है, आज उनका चरण कमल जो है मेरे चरणों मेरे माथे पर रखा जा रहा है। मैं धन्य हो गई अहिल्या माता जो है। अब देखिए भगवान ने कौन बहाना नर रूप में आए हम लोगों का उद्धार करने के लिए, लेकिन भगवान का उपदेश सत्संग में कही जाती है। भगवान आए तो हम लोगों को क्या उपदेश दिया? क्या दिया उपदेश? सुख भोग कीजिए, और क्या ऊंचा ऊंचा महल बनाइए, और क्या अच्छे अच्छे कपड़े को पहनिए, और क्या स्वादिष्ट भोजन कीजिए। नहीं, उनका उपदेश क्या हुआ? देखिए कैसा था उनके उपदेश। भीड़, बड़े बड़े सत्संग में भीड़ में जाते हैं हम लोग, मेला समझ लेते हैं उनको। कुछ से कुछ खरीदने में सारी संतवानियों को भूल जाती हैं। हम देखते हैं, और क्या घर में जब सत्संग में जब बैठती है, जब 2-3 महिला का झुंड रहता है, तो घर के सारी चर्चा को वहां रखती है। आप कैसे, मैं कैसी, आपकी बेटी कैसी, बधू कैसी, संतवानी की जो वहां वर्षा हो रही है, हम लोग नहीं सुनते हैं। इसलिए हम लोगों को बार बार सुनना पड़ता है। हम लोग लंबे समय से सत्संग करते हैं। हम लोग जो इस तरह से हाथ जोड़ते हैं, मिलाते हैं, और इस तरह से जो है नमन करते हैं गुरुदेव को, तो यहाँ पर लीलार में क्यों छुआते? क्यों छुआ? लीलार में अपने हाथों को, जुगल हाथों को जो है क्यों लीलार में छुआते? इसलिए कि वहां पर परमात्मा विराजमान है। और जो है हम लोग जो प्रणाम करते हैं, कोई हम बार बार कितना करेंगे? सतगुरु महाराज की जय सत, एक ही बात को बार बार कितना करेंगे? गुरु अमृत का खान, शीश दिए पे गुरु मिले तो ही सस्ता जान। इतना हम लोग नमन करें, इतना अपने को क्षमाशील बनावें, और इतना आपको अहंकार रहित हम लोगों को करना होगा। या मन जो है, हम लोग जानते हैं सत्संग में जो है हम लोग ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों का जो है संतों की वाणी से इनको हम लोग जो है दमन करने के लिए आते हैं। ये सारे अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है इनका संहार होता है सत्संग में आने के बाद। संतवानियों को सुनने के बाद इन सबों का संहार होता है। और जब तक ये इनका संहार नहीं होगा, और तब तक जो है मेरा मन जो है पवित्र नहीं होगा पूरा रूप से। जब तक मन पवित्र, अभी हम लोग जानते हैं, अभी जो हम लोग सत्संग करते हैं गा गा करके, इनसे क्या होता है? वाणी शुद्ध होता है, वाणी पवित्र होता है। जो बोलते हैं, अब जो कुछ करते करते याद रह जाता है, तो हम लोग मन में जो हम लोग गुनगुनाते हैं तो मन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र होता है कि वहाँ सत्संग हुआ था, मनोज बाबू के बाबा लोग आए थे, उनकी वाणी को ऐसा भजन, ऐसी वाणी सुने तो मन में हम लोग गुनगुनाते तो मन पवित्र हो जाता है। मन में जो है दूषित बातें नहीं आती है, मन पवित्र हो गया, वाणी पवित्र हो गई। और जो कही जाती है इसमें कि हम लोग घर में जो है कम से कम सुबह और शाम जो है हम लोग ध्यान करें, अभ्यास करें, ध्यान अभ्यास करें आंखें बंद करके। तो इससे क्या होता है? मेरा हृदय पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होता है। जब आत्मा पवित्र होता है तो परमात्मा से मिलने के ये योग्य हो जाती है।
और इसमें क्षमता हो जाती है परमात्मा की समीपता को प्राप्त करें। इसके पास जो है धीरे धीरे जो है ये परिपक्व हो जाती हैं। अब अभी आप लोगों को कह रहे थे अब देखिए बड़े बड़े महापुरुष आए, हम लोग जानते हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, उतना तो समय नहीं है। जब हिमांचल और मैना के यहाँ जब माँ पार्वती का आगमन हुआ तो नारद जी का पदार्पण हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए अगर यह तप करे, अगर यह तप करेगी, तपस्या करेगी, तब इनका शंकर जी से विवाह होगा। आज ही सुबह हम पढ़ रहे थे गुटका में रामचरितमानस में, इनका शंकर जी से विवाह होगा, तब होगा विवाह। तो नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं, नारद जी का उपदेश सुनिए। तपवल रचई प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जग त्राता। तपवल रचई प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जग त्राता। ब्रह्मा जी जो है जिन्होंने सारे सृष्टि का रचना किया है तप के बल से, तपवल रचई प्रपंच विधाता और तपवल विष्णु सकल जग त्राता। और ये विष्णु भगवान पालन जो करते हैं ये सारे जीव का, तो है तप के प्रभाव से। और भगवान शंकर संहार करते हैं इसमें भी, ये भी तप के ही बल से। तपवल शंभु करहि संघारा, तपवल शेष धरहि मही भारा। सारी पृथ्वी जो है शेषनाग जी महाराज जो है इनके ऊपर जो सारा भार है वे जो थंभ करके रखा है तो तप के बल से। अब जो है ये तप करेगी तब भगवान शंकर से विवाह होगा। अब देर नहीं लगाती है पार्वती मैया, तप करने को चल देती है। अब हम लोगों को सोचना है बड़ी गहराई ढंग से। बड़े बड़े महापुरुष आए इस धरती पर, देवी आई, देवता आए और राजा महाराजा आए, पर एक धर्मात्मा आए, लेकिन सबों ने इस अपने शरीर को तप में नष्ट कर दिया। तप करते करते इस शरीर को जो है जर्जर